हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रितेश में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे। आज क्लास काफी ज्यादा हो गया तो थोड़ा गला जो है ना बैठा बैठा लग रहा होगा। तो आपको लग रहा होगा कि सर आवाज तो आपका बड़ा आज अलग ही लग रहा है। कोई बात नहीं, मैनेजेबल है, मैनेज करेंगे, सीखेंगे, पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे। चलिए एक बार फटाफट सभी लोग सेशन में बन जाइए और बढ़िया तरह से पढ़ाई करते हैं, देखिएगा मजा आ जाएगा। और आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से ये बिहार पैरामेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखो, कहता है कि भाई ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। कभी भी प्यारे हमारे अगर ऐसा दिखे कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, या हिंदी में बोल दे कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ए की तुलना किससे हो रही है, बी से। और ये ए की तुलना बी से हो रहा है। जैसे ये एक भिन्न बन जाए, फ्रैक्शन बन जाए, प्रतिशत में 100 से गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। जैसे मैं आपसे एक एग्जाम्पल के लिए पूछता हूं, एग्जाम्पल मैं आपसे एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन पूछ दिया कि 4 रुपया 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। 5 रुपए का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। इंग्लिश में लिखना चाहे, 4 is what percent, 4 is what percent of 5। तो आप बोलेंगे कि सर इस 4 की कंपैरिजन हो रहा है 5 से जी, तो 4 की तुलना किससे हो रही है, 5 से। अब ये भिन्न बन गया, फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन को प्रतिशत में लाने के लिए 100 से इंटू कर दीजिए, तो इस तरह से माय डियर 20 टाइम्स कट जाएगा और आंसर बनेगा हमारा 80%। तो अगर कभी भी ये लैंग्वेज आपको पेपर में दिखे, सीधा a/b इंटू 100 लगा दीजिएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन है कि 72 81 का कितना परसेंट है। 72 इज व्हाट परसेंट ऑफ 81। 72 72 81 का कितना प्रतिशत है। मगर आपसे कोई पूछ ले कि 72 81 का कितना प्रतिशत है, तो आपको क्या करना है, समझिए। इस 72 की तुलना किससे हो रहा है माय डियर, 81 से। परसेंट मिलाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि 72 को 81 से तुलना करना है। देखिए 9 का टेबल 8 बार और 9 का टेबल 9 बार, तो ये बन जाएगा 800/9%। और इसी को अब आप 9 से डिवाइड देंगे तो 9×8 = 72। देखिए 9×8 = 72, कितना बचेगा 8, और 9×8 = 72। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं प्रतिशत। और इसी चीज को लिखने का एक और तरीका है 88.88%। क्लियर है, ये बेसिक अप्रोच। जिसको ये पता है कि सर इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 9 का टेबल 8 बार और 9 का टेबल 9 बार, तो 8/9 का स्टैंडर्ड। ये देखिए एक स्पेशल केस आपको पढ़ाया था कि 8/9 को हम 88.88% बताते हैं, सीधा लिख सकते। चलिए एक दो और क्वेश्चन लगाइए। अगर क्वेश्चन आ गया कि 81 72 का कितना परसेंट है, 81 72 का कितना परसेंट है। 81 72 का कितना परसेंट है, तो इस बार 81 की तुलना किससे हो रहा है, 72 से। प्रतिशत में लाना है तो 100 से इंटू कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। दूसरा तरीका है कि 81 की तुलना हो रहा है 72 से, तो 9 का टेबल पढ़ेंगे 9 बार और 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार। क्लियर है, इतनी बातें अच्छे से क्लियर है। अब बताइए 9/8 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 8 = 8 और 1 जोड़ दीजिए। 1 का मतलब होता है माय डियर 100%, 1 मतलब 100%, और 1/8 का मतलब होता है 12.5%। सब कुछ याद है तो 100 में 12.5 जोड़ दीजिएंगे तो ये बन जाएगा 112.5%। और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बड़े आराम से, बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए अब यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन है कि 63 72 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन है कि 63
72 का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन है कि 63 72 का कितना प्रतिशत? तो 63/72 इंटू 100 कैंसिल कर लेते हैं। 9 का टेबल 7 बार, 9 का टेबल 8 बार, तो ये बन जाएगा 700/8। और भी इसे फर्दर कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, 63/72 इसको पढ़ दीजिए। 9 का टेबल 7 बार, 9 का टेबल 8 बार। और अब बताइए 100 से मल्टीप्लाई करने के बजाय जो हम आपको सिखा रखे हैं उसको अप्लाई करिए। 7/8 को क्या आप ऐसे लिख सकते थे, 8 ही कम 8, 1 घटा दीजिए। 1 का मतलब कितना प्रतिशत, 100%। और 1/8 का मतलब 12.5%, या 12.5% को ऐसे भी आप बोल सकते हैं। 12.5% को अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बताइए 100 में से 12.5 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा? तो आप बोलेंगे सर ये 87.5% बनेगा। तो 87.5% हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए कह रहा है कि 72 इज व्हाट परसेंट ऑफ 63। कह रहा है कि 72 जो है 63 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत? तो 72 की तुलना 63 से हो रहा है। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैंसिल करके आंसर आ जाएगा। 9 का टेबल 8 बार, 9 का टेबल 7 बार, तो ये बन जाएगा 800/7%। दूसरा तरीका सीखिए। इस 72 का तुलना किससे हो रहा है, 63 से, तो मैं कैंसिल करूंगा तो ये 8/7 बनेगा। और इस 8/7 को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसको लिख सकते हैं 1:1/7। एक बन गया 100%, 1/7 हो गया 14 सही 2/7%। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 114 सही 2/7%। क्लियर है? तो प्रतिशत में बड़े आराम से आप बदल पा रहे हैं। अब यहां से अगला कंसेप्ट सीखिए। अगला कंसेप्ट क्या है उसको समझते हैं कि अगला नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। क्वेश्चन है कि ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, मोर देन बी। कह रहा है कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ए बी से कितना प्रतिशत ज्यादा या अधिक है। कह रहा है कि ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। तो अब क्या करना है आपको, इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है। तो जब भी आपसे ज्यादा बोले मतलब ए बड़ा है, तभी तो ए की बात कर रहा है कि ए बी से कितना ज्यादा है। तो ए बड़ा है तो ए और बी को दोनों को घटा देंगे, और ए की तुलना किससे हो रही है, बी से, तो जिससे कंपैरिजन हो नीचे, और प्रतिशत में लाना हो तो 100 से इंटू कर देंगे। ये हमारा हो गया। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैं बोलूं कि 72 63 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, कितना प्रतिशत ज्यादा है। बहुत अच्छे से समझिएगा मेरी बात। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ दिया कि 72 63 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि 72 63 से ज्यादा है। तो कैसे ज्यादा निकलेगा, इन दोनों के बीच का अंतर ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, और इसका डिफरेंस लेने के बाद 72 63 से, तो जिससे तुलना हो वो आ जाएगा नीचे, और इंटू कर देंगे 100। आप बोलेंगे सर ये आपने ये डंडी क्या लिया है? डंडी इसलिए लिए हैं ताकि कभी गलती से अगर माइनस आ जाए, माइनस मतलब आप घटाते समय 72 में से न घटाने के बजाय 63 में से गलती से घटाते, तो मॉड का मतलब होता है कि अगर कोई चीज माइनस में भी लिखा हुआ है तो ये मॉड जब लग गया तो ये बाहर निकल के प्लस बन जाएगा, और अगर कोई चीज प्लस में लिखा है तो भी वो प्लस में ही आएगा। तो एक बेसिक सा मतलब होता है, इस मॉडुलस साइन का मतलब होता है मॉड का मतलब। क्लियर है?
ठीक है, तो इन दोनों को जैसे ही माइनस किए तो ये हो गया 9 और नीचे 63 और इनटू कर दीजिए 100। तो 9 का टेबल पढ़ लीजिए 7 बार में और ये बन जाएगा 100/7। 100/7 को अगर हम लिखना चाहें तो 14 सत्ते 98, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? तो देख लीजिए कितना आसानी से आप ये कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आंसर दे रहे हैं, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए एक सवाल लेते हैं और उस सवाल को आप आंसर दीजिए, देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है आप लोगों से। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ दिया कि 144 इज what percent more than 96। क्वेश्चन है कि 144 96 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। 144 96 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। अब माय डियर ऐसे समझिए कि 144 96 से कितना ज्यादा है, मतलब 144 और 96 का डिफरेंस लेना है, जिससे तुलना होता है वो नीचे आएगा, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, यही सब कंसेप्ट है। अब देखिए यहां से बन जाएगा ये 48, नीचे 96 इंटू 100, कैंसिल कर दीजिए तो यहां से माय डियर हो जाएगा 50%। 50% हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। अब जिस तरह से यहां पर जो कंसेप्ट सीखे ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, अब इसी चीज को ऐसे पढ़ते हैं कि ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी। ध्यान से समझिएगा, यहीं पर एक क्वेश्चन करने का एक कंसेप्ट ये भी हो सकता है कि लिखिएगा कि ए इज व्हाट परसेंट, ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी। कह रहा कि ए जो है बी से कितना प्रतिशत कम है। ए बी से कितना प्रतिशत कम है। अब आप ध्यान से समझिए कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है, इसकी चर्चा करना है कि ए जो है बी से कितना कम है। तो भाई मेरे एक चीज समझ आ गया कि ए छोटा है बी से, तो इस बार बड़ा कौन है, बी। तो बी में से ए घटा देते हैं अपॉन ए बी से कितना कम है, ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी। कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी से, तो नीचे आ जाएगा बी। और प्रतिशत लाने हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बात ध्यान में रखना है आप लोगों को। एक क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं आपसे बोल दिया कि 5 इज व्हाट परसेंट लेस देन, यहां देखिए यहां लिखिएगा 4 इज व्हाट परसेंट लेस देन 5। मेरा क्वेश्चन है कि 4 5 से कितना कम है। तो आप बोलेंगे सर क्वेश्चन आप पूछ रहे हो कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, ये है ना क्वेश्चन आपका। तो अब देखो 4 5 से कितना कम है, तो 5 बड़ा रहा होगा, 4 छोटा रहा होगा, तभी तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 5 से कितना छोटा है। तो 5 बड़ा रहा होगा, 4 छोटा रहा होगा। तुलना किससे हो रही है, 4 की 5 से, क्योंकि 4 इज व्हाट परसेंट लेस देन 5। और परसेंट को प्रतिशत में लाने के लिए भिन्न को 100 से गुणा कर देना है। तो ये बन गया 1/5 × 100। तो आंसर बन जाएगा यहां से 20%। तो 20% इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक सवाल मैं आप लोगों को देता हूं, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। जैसे मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता कि 96 इज व्हाट परसेंट लेस देन 144।
एक 96 144 से कितना प्रतिशत कम है? 96 144 से कितना प्रतिशत कम है? क्वेश्चन है कि कितना प्रतिशत कम है। अब अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिएगा कि 96 144 से कितना प्रतिशत कम है। तो 144 बड़ा है, 96 छोटा है। तुलना किससे हो रहा है? 96 का 96 का 144 से, इनटू क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 100 हो जाएगा। इनको घटाने पे कितना आएगा? 48 आ जाएगा। नीचे क्या है? 144 इंटू 100, ये 48 से कट जाएगा 3 बार में, तो हमारा आंसर बनेगा 100/3%। ऑप्शन में ये रहेगा तो लगा के आएंगे। अगर नहीं मिला तो 3 का पहाड़ा पड़ जाएंगे। देखिए 3 का पहाड़ा पढ़िए तो 3 का 33 बार पढ़ेंगे तो 33 या 99 और 1 जोड़ दीजिए 100, तो ये भी हो सकता है। आपको अगर ये चीज नहीं आता है तो सिंपली आप डिवाइड देकर भी चेक कर सकते हैं। जैसे 100 को 3 से भाग दीजिए तो 3 तिहाई 9, फिर ऊपर से 0 आया, फिर 3 तिहाई 9, फिर यहां देखिए तो जितने बार में भाग लग जाएगा वो बीच में आएगा, जो नीचे बचा होता है वो ऊपर, और जिससे भाग देते हैं वो यहाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसी चीज को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 33.33%। क्लियर है? तो जिस तरह से भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछना चाहे आप बड़े आराम से बता सकते हैं, कहीं पर भी कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए क्या आप क्वेश्चंस को बड़े आराम से बना पा रहे हैं, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। जैसे मैं बोलूं कि 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, कह रहा है कि 2 50 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? अब कह रहा है कि 2 50 का कितना प्रतिशत है। इस 2 की तुलना किससे हो रहा है? 50 से, और प्रतिशत में ले जाने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। तो ये देखिए 50 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 दूनी 4, तो आंसर बनेगा 4%। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन कि 1/2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि 1/2 1/3 का कितना प्रतिशत है, तो माय डियर बहुत अच्छे से बताऊंगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। इस 1/2 का तुलना किससे हो रहा है? 1/3 से। प्रतिशत में ले जाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझना है कि कभी भी आज के बाद अगर आपको इस तरह से फ्रैक्शन सॉल्व करने की मौका मिले, कभी भी इस तरह के भिन्न को बदलना हो, तो सबसे ऊपर वाले को सबसे आखिरी वाले से गुणा कर देते हैं और बीच वाले को बीच से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? इतना बात दिमाग में। अब देखो ऊपर वाले को नीचे वाले से इंटू कर देंगे तो 1 में 3 से गुणा हो जाएगा, और बीच वाले को बीच से गुणा कर देंगे और इंटू 100, तो ये देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा 50 बार में, और 50 तिहाई 150, तो कितना प्रतिशत बन जाएगा? 150% बन जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से आप आंसर दे सकते हैं 150%। अब देखो शॉर्ट तरीका दिखाता हूं आपको, एकदम सेकेंडों में निकाल दोगे शॉर्ट वे के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक। ये सब तरीका ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट दिया जा रहा है। देखो कहा कि 1/2 1/2 1/3 का जब भी ये फ्रैक्शंस में दोनों इस्तेमाल किए जाए तो इंटू कर दो, तो 3 एकम 3, ये 3 में 1 से गुणा होगा 3, और 2 में 1 से गुणा हुआ तो 2, दोनों का अंतर कितना हो गया? 1। तो देखो 3 2 से कितना बड़ा है, ऐसे समझो कि 3 रुपया ये 2 रुपया, कितना बड़ा है? दोनों का डिफरेंस 1। किससे तुलना हुआ? 2 से। और इसमें हमें क्या करना था? क्वेश्चन यही था कि व्हाट परसेंट ऑफ दिस, तो यहां तो माय डियर बहुत आसान हो गया, डिफरेंस भी नहीं लेना है, इस 3/2 इंटू 100 कर दो, तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा 150%। कितना आ जाएगा? 150%। एक और क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए, कई भाई को समझ नहीं आया होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1/4 इज व्हाट परसेंट
ऑफ 1/5। 1/4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/5? क्वेश्चन है कि 1/4 1/5 का कितना परसेंट है? 1/4 1/5 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? ध्यान से समझिएगा। तो आप क्या करें भाई, 1/4 और 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 5 कम 5, 4 कम 4, तो ये देखो 5 नीचे आ जाएगा। 4% में लाने के लिए 100 से इंटू 4 का टेबल पढ़ दो, 25 और 25 बचे 125। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आई होप आप लोग बातों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कहीं पर भी आपको कोई मुश्किल समस्या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। अब देखिए, ये एक अच्छा लैंग्वेज बोल सकते हैं। सवाल तो आसान है, लैंग्वेज अच्छा है। कह रहा कि व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 84? कह रहा कि 7 का कितना प्रतिशत, 7 का कितना प्रतिशत 84 होगा? अब ये सवाल का लैंग्वेज चेंज हो गया कि 7 का कितना प्रतिशत 84 होगा। कह रहा कि व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 84? इसका सिंपल सा मतलब है कि 7 का कितना परसेंट 84 होगा। तो इस 84 की कंपैरिजन 7 से हो रहा है, क्योंकि 7 का, मैं बोलते इंडिया का कितना परसेंट पाकिस्तान होगा, मतलब उस पाकिस्तान की रेफरेंस कहां से है? इंडिया से तुलना हो रहा है। धनिया पुदीना का कितना परसेंट होगा? तो धनिया की तुलना किससे हो रहा है? पुदीना से। गाजर, गाजर जो है वो रेडिश या मूली से कितना परसेंट है? तो जिससे तुलना हो नीचे आएगा। तो इस 7 का कितना परसेंट? 84 है, मतलब 84 की तुलना 7 से हो रही है। इंटू 100 कर दो, तो ये बन जाएगा 12 सत्ते 84, 1200% क्या हो जाएगा? अच्छा, आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर परसेंट तो हमने आज तक सुना था कि हमेशा 100% होता है, आप तो 1200% कुछ भी परसेंट ले रहे हैं। देखिए, जब आप किसी चीज को अकेला काउंट करेंगे तो वो मैक्सिमम 100% होगा। जैसे मैं, आप जिस क्लास में बैठे हैं उस क्लास की अगर हम बात करेंगे तो वो हमेशा 100% मानेंगे। लेकिन आपकी क्लास की तुलना किसी अन्य क्लास से हो रही है, तो हो सकता है कि आपकी क्लास उसके मुकाबले में 100 से ज्यादा परसेंट भी जा सकता है। सही है। जैसे मैं बोलूं कि आप जो पैसा कमाते हैं, आपकी नौकरी लगेगी, आपकी सैलरी होगी, ठीक है, तो आपका जो वेतन होगा, सैलरी होगा, अगर किसी से तुलना ना किया जाए तो अपने आप में 100% है। लेकिन मान लीजिए कि आपकी सैलरी की तुलना अगर हम बाबू भैया से या मुन्ना भैया से करवा दें, तो आपकी सैलरी उनके तुलना में ज्यादा भी 100% से हो सकती है, कम भी हो सकती है। मतलब जब हम तुलनात्मक ढंग से बात करते हैं, किसी के रेफरेंस में तुलना करते हैं, तो परसेंट 100 से बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। और अगर हम किसी सिंगल इंडिविजुअल की बात करते हैं तो वो अपने आप में 100% होता है। क्लियर है? तो इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर आज तक तो हमने ऐसा सुना नहीं था, ये कैसे हो गया भाई। चलो, तो आप लोगों को ये सारी बातें जितना अभी मैंने बताया क्लियर है? पहले बस इतना बता दो, फिर हम आप लोगों से एक एक चीज बढ़िया से डिस्कस करने वाले हैं। बस आप अच्छे तरह से समझते चलिएगा और फिर देखिए कैसे हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या है उसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहला जो पार्ट है उसको समझिए। कह रहा है कि परसेंटेज मोर और लेस। सबसे पहले हमें परसेंटेज मोर और लेस को समझना है और इसका आंसर हम लोग को बताना है कि क्या होगा। देखिए भाई, कह रहा है कि यदि एक्स वाई से 25% ज्यादा कमाता है, यहां पर दो लोग हैं, एक हमारा एक्स नाम का आदमी है और दूसरा वाई है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई से 25% ज्यादा कमाता है। देखो वो जो बात पढ़े थे अब सारा यूज होगा। 25% ज्यादा कमाता है तो 25% को बोल देंगे 1/4। क्लियर है? अब कह रहा है कि एक्स वाई से ज्यादा कमाता है, तो जिससे तुलना हो उसको क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। इसका मतलब है कि वाई कितना कमाता है? 4 यूनिट,
और x जो है ज्यादा कमाता है, तो ज्यादा के केस में 4 का 25% 1 रुपया ज्यादा कमाता है, मतलब 4 से 1 रुपया बढ़ाकर लिख देंगे। तो अब ये 5 रुपया कमाता हो। अब क्वेश्चन पढ़ के देखिए, तो कह रहा है कि y x से कितना कम कमाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये बता दो कि y x से कितना कम कमाता है। तो आप बोलेंगे सर अभी आपने सिखाया था कि y x से कितना कम कमा रहा है। देखो y तो 4 रुपया कमा रहा है जबकि x 5 कमा रहा है, तो y x से कितना कम कमा रहा है। तो आप बोलेंगे 1 रुपया कम कमा रहा है, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। और y 1 रुपया कम कमा रहा है x के मुकाबले में, तो कितना प्रतिशत, तो परसेंट निकालते हैं किससे तुलना हो रहा है, इस y की तुलना x से हो रही है। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से इंटू कर देते हैं। तो यहां से माय डियर आपका आंसर आ जाएगा 20। सही है। अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खतरनाक बात सिखाने वाला हूं, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। देखो आप क्या करना, आज के बाद जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं 25%, तो आप लिख लो 1/4, यही होता है 1/4। अच्छा यहां देखो क्या यूज हो रहा है, ज्यादा, ज्यादा मतलब ये हो गया प्लस, इसके साइन चेंज कर दो तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस, बाकी बिल्कुल सेम लिख दो। क्लियर है यहां तक। अब बताना ये 4, ये भी प्लस में कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, तो 4 और 1 5। अब बताना भाई 1/5 को हम प्रतिशत में क्या बोलते थे, 20%, और ये माइनस क्या हो गया, कमी को बता रहा है। तो देखो सीधा आंसर आ गया 20%। एक लाइन में हम लिखना सिखा दिए आप लोगों को। तो कल चल के अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि मान लो कि 10% दिया होता कि 10%, तो 10% का मतलब हो जाता 1/10, प्लस साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो प्लस को चेंज करके क्या बना देंगे, माइनस बना देंगे। ये भी प्लस, ये भी प्लस, 11, 1/11, और 1/11 कॉपी खोल के देख लीजिए 9:1/11%। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि आपको 20% कमी बताया होता कि 20% की कमी हो रही है, तो कमी जब बोला होता तो 20% 1/5 होता है, तो कमी बोलेगा तो माइनस रहेगा, साइन को चेंज करेंगे तो माइनस किस में चला जाएगा, प्लस में। अब यहाँ देखो साइन चेंज हो गया प्लस में, तो 5 प्लस में और 1 माइनस में, तो 5 में से 1 गया 4, और 1/4 कितना प्रतिशत होता है, 25%। देख रहे हो कितना फास्ट आप आंसर दे रहे हो। कल चल के मान लो कि आप लोगों से किसी ने बोल दिया कि 40% का हमें हो रहा है कमी, तो 40% को लिख देंगे 2/5, यहां पर लिख देंगे कमी है तो माइनस, साइन चेंज कर दो तो ये बन जाएगा प्लस। 5 में से 2 गया, कितना आ गया 3, और 2/3 को अगर आप लिखना चाहोगे तो 66.66% होता है। क्लियर है। अगर मान लो कि मैं आपसे बोलूं 30%, 30% वृद्धि, अगर 30% इंक्रीज हो रहा है, 30% इंक्रीज हो रहा है ऐसा समझो, तो 30% का मतलब होता है 3/10, इंक्रीज मतलब प्लस, साइन चेंज हो जाएगा। ये देखो 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13, और प्रतिशत में अभी इस ऐसा तो कोई चीज सीखे नहीं थे, तो कोई बात नहीं, आप 100 से इंटू करना तो जानते हो। तो 300 को 13 से डिवाइड दे देंगे डियर, तो 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, तो इस तरह से ये परसेंट। कोई दिक्कत। अब आप कोई भी आने वाले समय में इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपसे कोई पूछे तो बड़े आराम से बता देना है। देखिए यहां देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पी क्यू से 6 गुना है। क्वेश्चन कह रहा है कि पी जो है क्यू से 6 गुना है, तो यहां लिख देंगे पी, यहां लिख देंगे क्यू। तो पी क्यू से 6 गुना है, 6 गुना का मतलब होता है 6 टाइम्स, तो पी क्यू का 6 गुना है तो 6 टाइम्स, तो 6 को हम लिख देंगे 6/1, कोई भी संख्या के नीचे 1 छिपा है। पी की तुलना किससे हो रही है, क्यू से, तो जिससे तुलना होती है उसी को हम डिनोमिनेटर बोलेंगे। यहां पर क्वेश्चन में कहीं ज्यादा कम नहीं बोला, अगर ज्यादा बोला होता तब हम ऊपर वाले को प्लस करते, कम बोला होता तो माइनस करते। जब कुछ नहीं बोला है तो जो कहते हैं ऊपर वाले को रख देंगे। अब क्वेश्चन पढ़ के देखिए, कह रहा है कि क्यू पी से कितना कम है। तो क्यू पी से कम तो है भाई, ये कम कैसे निकलेगा, इन दोनों के अंतर से, डिफरेंस से। तो देख लीजिए
Q P से कितना कम है, दोनों का डिफरेंस हो गया 5, तो ये 5 कम है किससे, P से, तो P आ जाएगा नीचे 6। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से इंटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 500/6%। आप इसको लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख लीजिए, 2 का पहाड़ा पढ़ दीजिए 3 बार, 2 का पहाड़ा 250 बार। अब 3 का टेबल पढ़ लेते हैं, 3 × 8 24, 3 × 9, तो 83 सही 1/3%। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ऐसे सीखिए कि 5/6 को बदलना है, तो नीचे 6 जैसी दिखेगा तो हम लिख देंगे 16 सही 16:2/3%। अब 5 का इंटू करना है, तो 5 में 16 का इंटू होगा 80, और 5 में 2 का हो जाएगा तो ये 10/3। और आप बताइए बेसिक न्यूमरेसी के अकॉर्डिंग ऊपर का मान नीचे से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो हम इस 10 को लिख सकते हैं 3 सही 3 सही 1/3, तो 83:1/3%। जो हमने आपको बेसिक क्लास में पढ़ाया है वो आप एकदम बार बार अगर आप देखेंगे, बार बार उसको समझेंगे, तो आपको सारी चीजें इतना आसान लगने लगेगा, इतना आसान लगने लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपको हर एक चीज प्रॉपर तरीके से आती है। और अगर आप उस चीज को अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को आगे बढ़कर कुछ और भी बहुत अच्छी बातें बताने का प्रयास करता हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसे यहां पर देखिए, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, उसको समझने का प्रयास करिए। जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, सिंपल, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या स्वयं का 157:1/7% हो जाता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या क्या हो। देखिए बहुत आसानी से समझिएगा, कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाता है। इसका इंग्लिश मतलब हुआ कि इफ 64 added with a number then number will become 157:1/7% of itself। क्या मतलब हुआ समझते हैं। जैसे यहां पर मैं आपसे बोलूं कि 157:1/7%, इसको पहले आप तोड़िए, तो क्या तोड़ेंगे इसको, 100% प्लस 57:1/7%, और 100% को 1 बोलते हैं, 57:1/7% को 4/7 बोलते हैं। ये याद होना चाहिए आप लोगों को। तो 7 में 1 से गुणा करेंगे, 7 × 7 और 4 जोड़ दीजिए 11/7। मतलब ये जो बेसिक क्लास में हमने सीखा है उसके हेल्प से 157 सही 1/7% को 157.1/7% को 11/7 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, बहुत ध्यान से समझिएगा, कि अगर मैं इसको थोड़े देर के लिए 7 को अपने मन से ओरिजिनल नंबर मान लेता हूं, अगर मैं अपने मन से ऐसा मान लिया कि ये हमारा वास्तविक में संख्या है, ऐसा समझिए कि ये हमारा वास्तविक संख्या है, ये हमारा वास्तविक संख्या है, तो अगर ये वास्तविक संख्या 7 है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूं तो आप बोलेंगे सर अगर ये वास्तविक संख्या हमारा 7 है, कितना है 7, तो इस 7 का इतना परसेंट निकालेंगे, तो 7 का इतना परसेंट मतलब जो रिजल्ट आएगा हमारा वो होगा 11।
क्लियर है? तो अब एक बात बताइए, वास्तविक संख्या 7 था और जो नया संख्या बन गया, जो नया संख्या बन गया वो बन गया उसका 57:1/7%, मतलब 11। जरा सोच के देखो कि अगर वास्तविक संख्या 7 11 बन गया तो आप यही बोलेंगे ना कि सर ये 7 को 11 बनने में कितना इकाई मिलाया गया होगा। जैसे आपके पॉकेट में 7 रुपया है और एकदम से वो 11 बन गया, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपके पैकेट में किसी ने 4 यूनिट बढ़ा के दे दिए होंगे, जमा कर दिए होंगे। तो इन दोनों को घटाकर बोलिए तो आप बोलेंगे सर हमारे पैकेट में किसी ने 4 यूनिट, यूनिट का मतलब होता है रेशियो, ये सारी बातें रेशियो ही तो है, एक्चुअल मान थोड़ी है। 4 यूनिट हमारे पैकेट में किसी ने जमा कर दिए और यही जमा किया हुआ पैसा, सवाल पढ़ के देखिए, 64 किसी ने जोड़ दिए हैं, 64 किसी ने जोड़ दिए हैं। तो अब आपसे पूछा गया कि वह संख्या क्या होगा, आपको बताना है वो नंबर क्या होगा। तो जब आपसे किसी ने संख्या पूछ लिया कि नंबर क्या होगा तो आप बोलेंगे वो माय गॉड, संख्या तो वास्तविक हमारा 7 है, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 16 और 16 सते 112। इसका मतलब माय डियर जो आंसर बनेगा वो बनेगा 112। बढ़िया तरह से इसको लिख लीजिएगा, बहुत काम का बात है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। बचपन में इस क्वेश्चंस को करने के तरीके बड़े ही गंदे थे, बहुत ही हटके थे। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों को जो मैं बातें बता रहा हूं वो बहुत अच्छे तरह से क्लियर हो रहा है। कहीं पर भी आपको ज्यादा परेशानी, दुख दर्द का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा, ऐसा ये मान के मैं चल रहा हूं। आप लोगों का क्या कहना है, अपनी राय आप प्रकट कर सकते हैं कि सर आप सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं या बोल ही नहीं रहे हैं, जो आपके दिल और दिमाग में चलता है। ये क्वेश्चंस का आंसर आप लोग मुझे करके दिखाओ। ये क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि आप लोग यहां से जल्दी से इसका आंसर करके दिखाओ। ये क्वेश्चंस यहाँ पर हो गया है, पर मैं आपको फिर से एक दे रहा हूं कि ताकि आपको लैंग्वेज समझ आ जाए कि क्वेश्चंस कैसे हम टैकल करते हैं, किस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को करना होता है। चलो आ जाओ भाई, जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा। जैसे क्वेश्चन पढ़ के देखो, तो देखो क्या कह रहा है सवाल, पढ़ो। यदि किसी संख्या का 11 सही 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए, कह रहा है कि कोई नंबर है जिसका 11:1/9%, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/9। ये हो गया हमारा। तो कह रहा कि कोई नंबर है जिसका इतना परसेंट, उसी नंबर में जोड़ देते हैं। तो मैं अब क्या किया, इसको मान लिया ओरिजिनल नंबर। ये हमारा है भाई ओरिजिनल नंबर, हिंदी में इसको बोलना चाहेंगे तो आप बोल दीजिए वास्तविक संख्या। अब इसका 11:1/9%, तो आप बोलेंगे सर इसका इतना परसेंट, तो ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने बोला कि इसी में जोड़ दिया जाए, मतलब जो आपका संख्या है उसी में इस 1 यूनिट को जोड़ दिया जाए। तो बताइए 9 में 1 यूनिट जोड़ने की बात किया, तो अब ये कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर 10 हो गया जी। जबकि सवाल पढ़ के देखिए, जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है, मतलब जिसे हम 10 बोल रहे हैं कि भाई 9 में 1 जुड़ेगा तो 10 बनेगा, वास्तविक में ये 900 रुपया बन रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, तो वास्तविक संख्या तो हमने 9 यूनिट को मान रखा है, तो 9 से इंटू कर दीजिए, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये आंसर बन जाएगा 810। तो 810 इस प्रश्न का एग्जैक्टली क्या हो जाएगा आंसर, और आशा करते हैं कि आप लोग का आंसर 810 ही निकलेगा। सही है, बस केवल लैंग्वेज आपको कमांडेबल बनाने के लिए ऐसा किया गया, ताकि आप लैंग्वेज पे कमांड बना सकें, लैंग्वेज को समझ सकें कि कैसे हम क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, एक क्वेश्चन और देता हूं, इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा समझिएगा। हाँ, क्वेश्चंस आपको, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ये थोड़े अलग वे में है। मैं आपको आप लोगों के लिए एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन दे रहा हूं, जल्दी से इसको आंसर बताइए। देखते हैं कि कितने लोग इसका आंसर निकाल के रख देते हैं। फटाफट करो, ये हटाओ, ये सब पूरा लेंदीएस्ट वे में है। आप इसका आंसर जल्दी से बताओ। सब ये सब क्वेश्चंस को कैसे सेकंडों में उड़ाएंगे देखते हैं। सभी बहादुर हमारे आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा। देखो कह रहा है कि अगर किसी संख्या का इतना परसेंट, तो बाबू एक बात बताओ,
अगर किसी संख्या का इतना परसेंट 16 - 2/3%, कॉपी में जाके देखिए इसका मतलब क्या होता है 1/6। तो हम क्या करेंगे, संख्या किसको मानेंगे, ये हमारा हो गया वास्तविक में संख्या, ये हमारा वास्तविक संख्या है। अगर कह रहा है कि अगर किसी संख्या का इतना परसेंट इसी संख्या में जोड़ा जाए तो इसका, ये हमारा संख्या है और इसका इतना परसेंट मतलब 1। अगर 6 में 1 रुपया जोड़ दिया जाए तो कितना बन जाएगा 7। जबकि सवाल पढ़ के देखिए वो बन कितना रहा है 4956। क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर मेरे प्यारे भैया, 1 मिनट रुक जाइएगा सभी लोग, 1 मिनट, 16:2/3% का मतलब कितना था 1/6। तो ये हमारा क्या हो गया, तो आप बोलेंगे सर ये हमारा संख्या हो गया। तो इस 6 का इतना परसेंट 1, मतलब 6 से कितना बन गया 7। तो 7 कितने को बताएगा, तो आप बोलेंगे 4956 को बताएगा। आपसे पूछा है कि संख्या कितना होगा, तो संख्या कितना है 6। चलो 7 का टेबल पढ़ो, 7 × 49। अब 2 अंक एक साथ नहीं कटेगा तो एक 0 लेंगे, तो 7 × 8 = 56। 708 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो 4248। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर, देखो 4248 इस प्रश्न का क्या है आंसर। चलिए भाई, क्लियर है। तो अगली क्लास में माय डियर हमारा जो टाइप वाइज क्वेश्चंस आएंगे, जो कि हमारे कंजप्शंस बेस्ड होंगे, परसेंटेज चेंज बेस्ड होंगे, इलेक्शन वाले होंगे। तो हमारा कल के क्लास में, अगले 2 से 3 क्लास में हमारी परसेंटेज की जो टॉपिक्स है ये हमारा फिनिश हो जाएगा। तो बढ़िया तरह से जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे तरह से पढ़ते रहिए, समझते चलिए। धीरे 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 आपकी टॉपिक पे पकड़ बनते चला जाएगा। और आपके जो ये एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है, जो क्वांटम वाला पार्ट है, जहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना बेहतरीन अच्छे से हो जाएगा कि आप क्वेश्चंस को पूरे के पूरे क्वेश्चंस कर लेंगे, एक भी क्वेश्चंस नहीं कटेगा, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और टेक केयर योरसेल्फ।